एक महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति आता था। रोज जाता तो महात्मा कहते, भाई तेरे घर में कौन कौन है? उसने कहा, महात्मा जी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई है, बहन है, सब परिवार है बड़ा। अच्छा, सब तुझे चाहते हैं? बोले, रे महाराज जान छिड़कते हैं मेरे ऊपर, सब मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। महात्मा ने कहा कि भैया इन सबके चक्कर में मत पड़, भजन किया कर, कोई किसी का नहीं है। वो कहता, नहीं महाराज, मेरे परिवार वाले मेरे लिए सदैव खड़े हैं, मेरे परिवार वाले मेरे लिए सदैव जान छिड़कते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, तो महात्मा ने कहा, सुनो, अगर मैं ये साबित कर दूं कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो फिर? बोले, करके दिखाओ महाराज। बोले, चल ठीक है, तू मेरे पास रोज आया कर। अब वो व्यक्ति महात्मा के पास रोज जाने लगा। रोज जाए और महात्मा जी ने उसे एक योग की क्रिया सिखाई, जिस क्रिया के बल पर अपने प्राणों को ब्रह्मानंद में ले जाना उसे सिखा दिया। और जब प्राणों को ब्रह्मानंद में ले जाना सिखा दिया, एक दिन महात्मा बोले, सुन, अब तू सीख गया प्राणों को ब्रह्मानंद में ले जाना? बोले, हाँ सीख गया। बोले, अब एक काम करना, आज घर जाना, घर जाके इस योग की क्रिया को चढ़ाना और गिर जाना। पूरी दुनिया वाले तुझे मरा समझेंगे, पर जब तक मैं ना आऊं तब तक तू उठना मत। बोले, ठीक है महाराज। ये घर गया, घर जाकर इसने योग की क्रिया चढ़ाई, प्राणों को ब्रह्मानंद में ले गया, धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गया। घर में रोहारेट मच गई महाराज। अरे क्या हुआ क्या हुआ? हाथ पकड़ा, नब्ज देखी तो नब्ज चलना बंद। डॉक्टर ने भी कह दिया, महाराज जी तो गया। अब तो चारों तरफ लोग बैठ गए, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब भीड़ लग गई। इतने में वो महात्मा आ गए जिन्होंने इसे कहा था। दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, इसकी मां बाहर आई। बोले, महात्मा जी मेरा जवान बेटा शांत हो गया। महात्मा बोले कि चिंता मत कर, मैं इसे अभी जीवित किए देता हूं। अब तो घर के सब बोले, अरे महात्मा जी जल्दी आओ। महात्मा जी आकर खड़े हो गए। पिताजी से कहा, एक लोटे में जल ले आओ। एक लोटे में जल आ गया। अब महात्मा जी को तो सब पता ही था। उन्होंने लोटे पर हाथ घुमाया वैसे वैसे और बोले, सुनो, इस जल को हमने अभिमंत्रित कर दिया है। अब इस जल को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। महात्मा जी ने लोटा दिया पिताजी के हाथ में। अब पिताजी के हाथ कांपे कि महाराज पी तो मैं लेता, लेकिन क्या करूं, है तो ये मेरा बेटा ही, पर मैं ही मर गया तो उस घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? घर वाले तो सब अनाथ हो जाएंगे। मैं ही तो घर चलाता हूं। मैं तो कहता हूं बेटे पर ज्यादा हक उसकी मां का होता है, तो मां को जल पिलवा दिया जाए। लोटा माता जी के पास आया, सो माता जी घबराई। माता जी बोली, महात्मा जी जल तो मैं भी पी जाती, पर क्या बताऊं, अगर मैं चली गई तो इनका क्या होगा, इसके पिताजी का क्या होगा? अरे इनका कौन ध्यान रखेगा? मैं तो कहती हूं पति पर ज्यादा हक पत्नी का होता है। सो लोटा पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी तो पहले ही से रो रही थी। वो बोली, महात्मा जी पी तो मैं भी जाती, पर मैं भी मर गई तो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का क्या होगा? ये तो अनाथ हो जाएंगे। अब जितने घर के लोग वहां बैठे थे सबके पास वो लोटा घुमा। जितने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आए थे वो सब धीरे धीरे निकल लिए, कहीं ऐसा ना हो लोटा अपने पास आ जाए। लोटा घूमता फिरता महात्मा जी के हाथ में आ गया।
पिताजी बोले महाराज जी क्यों ना जल आप ही पी जाओ, आपकी बढ़िया वाली समाधि बनवाएंगे महाराज। महात्मा जी बोले ठीक है हम पी जाते हैं। अब जल में तो कुछ था ही नहीं, महात्मा जी गट गट करके जल पी गए और जैसे ही जल पिया उस बालक से बोले चल उठ। उस बालक ने तुरंत अपनी योगिक क्रिया को समाप्त किया, खड़ा हो गया। महात्मा ने कहा बता तेरा कौन है इस घर में, ये पत्नी तेरी है कि बच्चे तेरे हैं कि माता पिता तेरे हैं कि भाई बंधु रिश्तेदार, कौन तेरा है? तब उसने देखा कि महाराज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। देख लिया संसार हमने देख लिया, पूरा संसार देख लिया, ये सब मतलब की दुनिया है। ये कितना ही अपना 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 कहें पर अपना कोई नहीं है।